is your physiology class and I am your teacher Miss Iram. Class, today we will discuss about eye. Eye is a sensory organ that help us to visualize the world, right? आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमें विजुलाइज करने में, वर्ल्ड को देखने में, विजुलाइज करने में हेल्प करता है. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट्स फंक्शन एंड नेक्स्ट how I work. Okay, so let's start the topic. So first of all we will start with what is eye. I have already told you eye is a sensory organ that help us to visualize the world. It is an organ that contain photoreceptor, means photo means light, और it help to लाइट का इनटेक करने में हेल्प करता है. ठीक है, so let's discuss. The eye is an important and one of the most complex sensory organ that we humans are endowed with. आई क्या है, एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम है जो कि क्या करता है, ह्यूमंस के पास होता है. एंडाउड विद मीन्स ह्यूमंस के पास होता है. इट हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट. ये क्या हेल्प करता है, विजुअलाइज, देखने में, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है. और क्या हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प अस इन लाइट परसेप्शन, कलर, डेप्थ परसेप्शन. लाइट के इनटेक का कितना लाइट आनी चाहिए. ठीक है, लाइट परसेप्शन मतलब कि कितनी लाइट प्रिसिप्ट होनी चाहिए. कलर कैसा होगा. ठीक है, कलर लाइट, हम रेड ग्रीन कलर इजीली हम क्या देख सकते हैं, और कितनी डेप्थ तक ये प्रिसिप्ट कर सकता है. तो ये आई क्या करता है, ये तीनों काम करने में हेल्प करता है. बिसाइड्स दीज सेंस ऑर्गन आर प्रीटी मच सिमिलर टू द कैमरा. है ना, आपने कैमरा देखा होगा. तो ये क्या एज इट इज़, जैसे हम कैमरा होता है ऐसे ही हमारी क्या होती है, हेल्प होती है. जैसे कैमरा क्या करता है, किसी का फ़ोटो कैप्चर करने में, किसी को देखने में, दूर को देखने में हेल्प करता है. वैसे ही हमारी लाइट भी क्या है, एक कैमरा है जो कि क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है. या फिर कोई भी लाइट कमिंग आ रही हो फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो क्या करेगी, उसके अंदर जाएगी और उसको क्या करेगी, हमारे को दिखाएगी कि ये इमेज बनी है. तो ये क्या है, बिल्कुल कैमरा जैसे वर्क करता है ना, वैसे ही वर्क करता है. बाद में हम ना एक कैमरा के बारे में और इसके बारे में देखेंगे. जैसे कैमरा के पास क्या क्या चीज़ होती है, वैसे ही आई के पास जो चीज़ होती है उनके एक तरह से सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे. ठीक है. That being said, it is quite interesting to understand the structure and working of the human eye. It is also help in understanding how a camera actually functions. अगर हम देखें, हमें पता है कि आई और कैमरा एक ही साइड से होते हैं. इसका स्ट्रक्चर और वर्किंग हम आई की पढ़ेंगे. इससे क्या होगा, जैसे कैमरा फंक्शन करता है वैसे क्या करती है, हमारी आई भी एक फंक्शन करती है. क्या काम करती है, इस चीज़ को देखने का. ठीक है, क्लियर. आगे बढ़ते हैं. पोजीशन एंड शेप ऑफ आई. अगर हम बात करें पोजीशन एंड शेप ऑफ आई, तो ये कैसे होती है, आई हमारे स्कल के अंदर आई सॉकेट्स होते हैं या आई ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अंदर हो रहती हैं. सो लेट्स डिस्कस. इन मैन देयर आर वन पेयर स्पेरिकल स्मॉल साइज्ड आई प्रेजेंट इन आई सॉकेट्स और ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल. ठीक है, आई कहाँ प्रेजेंट होती है, स्कल की आई सॉकेट्स में, राइट. कैसी होती है, वन पेयर होती है, ओनली वन पेयर ऑफ. ठीक है, स्पेरिकल होती है, गोल आकार होती है, इवन स्मॉल साइज होती है. ठीक है. नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग बोथ द आइज आर फॉरवर्ड डायरेक्टेड एंड अडेप्टेड फॉर बाइनोकुलर विजन. ठीक है, ह्यूमन आइज़ क्या होती है, आगे की तरफ होती है. फॉरवर्ड डायरेक्टेड होती है, पीछे तो नहीं है आपकी आइज़, आपकी आइज़ के आगे है ना, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे होती है, फॉरवर्ड डायरेक्टेड होती है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बाइनोकुलर विजन. ठीक है, बाइनोकुलर विजन को स्टीरियोस्कोपिक विजन भी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीरियोस्कोपिक विजन भी कहते हैं. ये कैसा होता है, जितने भी प्राइमेट्स हैं ना, हम क्या हैं, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं. प्राइमेट्स एंड ऑल्स में ये पाया जाता है. अब अगर हम बात करें बाइनोकुलर विज़न क्या होता है, बाइनोकुलर विज़न वो होता है जिसमें क्या होती है, बोथ या कहते हैं दोनों आइज़. बाय का मतलब होता है टू, यानी कि दोनों. हमारे पास दो आइज़ है, दोनों आइज़ क्या करती हैं,
फोकस करती हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, दोनों ही आइज़ फोकस करती है, ठीक है। ऐसे ही रहता है मोनोक्यूलर विज़न। अगर हम बाइनोक्यूलर विज़न तो हमारे पास है, दूसरा विज़न जो होता है मोनोक्यूलर विज़न होता है। मोनोक्यूलर विज़न क्या से होता है, जिसमें जैसे डॉग्स हो गए, रैबिट्स हो गया, इवन फ्रॉग्स हो गया, इवन पिजन जो हो गया, उसके पास मोनोक्यूलर विज़न होता है। इसमें क्या करता है, जो एक सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल या फिर हम कह सकते हैं वन, सिर्फ एक आई फोकस करती है सिर्फ ऑब्जेक्ट पे, एक टाइम पे एक आई क्या करेगी, फोकस करेगी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे, तो इसे क्या कहेंगे हम, मोनोक्यूलर विज़न कहेंगे। क्लियर, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ मोनोक्यूलर और हम कह सकते हैं बाइनोक्यूलर विज़न, वी हैव ऑल्सो वन टाइप ऑफ विज़न विच इज़ नोन एज टेलीस्कोपिक विज़न। टेलीस्कोपिक लाइक जैसे टेलीस्कोप होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, जैसे ईगल्स हो गया, राइट, हॉक हो गया, आउल्स हो गया, इनमें टेलीस्कोपिक विज़न होता है कि जो ये क्या करते हैं, टेलीस्कोप की जो लेयर होती है वो आगे को जाती है, वैसे ही क्या करता है इसके टेलीस्कोपिक विज़न क्या करती है, दूर तक देखने में हेल्प करती है। ईगल हो गया, आउल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ना, आई कैसे एक लाइट लेती है, आई क्या करती है, प्रिसीव्स करती है, क्या प्रिसीव करती है, विजिबल लाइट, राइट, विजिबल लाइट को प्रिसीव करेगी। इसमें जितनी भी लाइट में जितनी भी एनर्जी होती है, इसको ये कन्वर्ट करती है इनटू अ नर्व इम्पल्स, और इसी से क्या हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए अगर हम कहें तो इसके पास क्या होता है, आईलिड्स होती हैं, ठीक है। आईलिड्स के अलावा लैक्राइमल ग्लैंड भी होती है, यहाँ देखते हैं आईलिड्स होती है, इवन इट हैज़ ऑल्सो हैज़ अ लैक्रिमल ग्लैंड। इसके पास एडिपोज टिश्यू होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, आईलिड्स होती है, आईब्रोज भी हैं। यहाँ हम अगर देखें तो आईब्रोज हो गया, आईलिड्स हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये चार चीज़ें क्या करती हैं, आई को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हम ये चार चीज़ें अब देखने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द आईब्रोज। आईब्रोज कैसी होती है, हेयरी होती है, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आर्च्ड होती हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके होती है। ये क्या है, एक आर्च रिजेस होती है प्रेजेंट अबव द ऑर्बिट्स, आपको पता है ऑर्बिट्स यानी कि सॉकेट्स की अबव प्रेजेंट होती है। दीज प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम स्वेट, डस्ट, रेन ड्रॉप एक्सेट्रा। कभी कभी आप जब नहाते हैं तब भी क्या होता है, रेन ड्रॉप जो होती है वाटर की, वो क्या कहती है, आईब्रोज पे ही रह जाती है, वो उसको अंदर नहीं आने जाती। आईब्रोज फिर भी इतना प्रोटेक्शन नहीं देती जितनी आईलिड्स देती है, राइट। आईलिड्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन की आई में 3 तरह की आईलिड्स होती हैं। इट हैज़ 3 आईलिड्स, जिसको हम कह सकते हैं अपर आईलिड्स, आपकी लोअर आईलिड्स, और थर्ड आईलिड्स जो कि क्या होती है, वेस्टिजियल होती है, विच इज़ नोन एज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अपर और लोअर आईलिड्स फ्रीली मूव कर सकती है ना, हम क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, आईलिड्स को मूव करते सकते हैं। और अपर और लोअर आईलिड्स के पास आई लैशेज़ होते हैं, राइट, आपके पास नहीं। जैसे आजकल गर्ल्स क्या करती है, आई लैशेज़ लगाती है, कहाँ, जहाँ आप काजल ये लगाते हो वो क्या होती है, लोअर आईलिड्स होती है। अपर आईलिड्स पे क्या लगाते हो आप, मस्कारा लगाते हो आईलिड्स पे, आई लैशेज़ पे, सॉरी, आईलिड्स पे लाइनर लगाते हो, तो ये क्या होगा, दोनों आईलिड्स होती है। इसके अलावा एक आईलिड जो होती है वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जिसका काम हमारे पास कुछ नहीं है, बट ये हमारे पास प्रेजेंट है। ये क्या करती है, ब्लिंकिंग करने में, आँख को बंद करने में, खोलने में, क्या कौन काम कर रही है, आईलिड्स काम कर रही है। ब्लिंक क्यों करती है हमारी आई, जाके हम क्या कर सके, कोई भी, जैसे आपके आइज़ के पास कोई भी हाथ लेके आ रहा है, या डस्ट आ रही है, या जर्म आ रहा है, या कोई भी बहुत तेज़ इंसेक्ट आ रहा है, या फिर बहुत तेज़ हवाई चल रही है, तो क्या करते हैं हम अपने आइज़ को ब्लिंक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके अलावा इसके पास एक म्योबियम ग्लैंड होती है। म्योबियम ग्लैंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। म्योबियम ग्लैंड क्या है, एक सीबेशियस ग्लैंड है,
सिबेशियस यानी कि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जाहिर सी बात है। इट इज़ नोन एज सिबेशियस यानी कि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, आईलेट्स के ऊपर, आईलिड्स पे प्रेजेंट होती है। अब इसके पास क्या होता है, इसके पास ये सीक्रेट करती है लिपिड, ठीक है, जो एक टीयर्स की ऊपर की जो लेयर होती है, सुपरफिशियल जो लेयर होती है, उस पर क्या करती है, उस टीयर्स को बनाती है, ठीक है। टीयर की पे एक लेयर होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो लेयर किससे सीक्रेट होती है, मीओबियम ग्लैंड से सीक्रेट होती है।